नमस्कार, मैं शिवालिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। रामनगर के वनगांव सुंदरखाल में एक बार फिर से बिजली पहुंचने की उम्मीद जगी है। दरअसल रामनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 24 वनगांव हैं, लेकिन आज भी इन गांवों के लोगों को सरकार की कई बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। साथ ही ग्रामीण लंबे समय से वनगांव को राजस्व बनाने का दर्जा देने और सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी। इसी कड़ी में सोमवार को विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की अपनी टीम के साथ वनग्राम सुंदरखाल पहुंचे। उन्होंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याएं का जायजा लिया। साथ ही बताया कि साल 2017 में इस गांव में विद्युतीकरण के लिए बिजली के पोल लगाए जाने की कार्रवाई शुरू की गई थी। वहीं कुछ स्थानों पर पोल भी लगाए गए थे। हालांकि वन विभाग की आपत्तियों के चलते कार्य रुकवा दिया गया। इसके बाद गांव का विद्युतीकरण अधूरा रह गया। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि गांव के विस्थापना की प्रक्रिया भी फिलहाल जारी है। उधर ग्रामीणों का कहना है कि सालों से वे बिजली समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं के इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब सरकार जल्द से समाधान निकालकर गांव में बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, ताकि वे सामान्य जीवन जीने का अधिकार जी सकें। ये ना 2017 के आसपास पोल लगे थे हमारे गाँव में। इसमें जो है वन विभाग ने आपत्ति जताई थी और हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ा लाइट जल्दी आ जाए, तो कि थोड़ा खुशी का माहौल हो जाए। लोग बच्चे जो हमारे आने वाली जनरेशन है, हम लेकिन तो अपनी जो लाइफ है गुजार ली, जो हमारी जनरेशन है थोड़ी इनका लाइफ जो है भविष्य अच्छे से उज्जवल हो। हम लोग खड़े हैं, ये सुंदरखाल नाम से जाना जाता है और ये फॉरेस्ट के अंतर्गत एक अतिक्रमित क्षेत्र है। और पूर्व में भी विद्युत विभाग द्वारा यहाँ पर जितने भी परिवार यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, उनके लिए दीनदयाल योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन बनाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित था और उसमें हमने कार्य शुरू भी किया। और आप देख सकते हैं कि कुछ पोल यहाँ पर लगे हुए भी हैं, लेकिन फॉरेस्ट द्वारा इस पर आपत्ति की गई और वन भूमि अधिनियम के अंतर्गत अपराध भी पंजीकृत कर दिया गया, जिस वजह से हम इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और आगे उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। और यह भी सुनने में आया है कि फॉरेस्ट के साथ इनका विस्थापन की व्यवस्था का भी कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि रामनगर विधानसभा के अंतर्गत वन ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं और वन ग्रामों को राजस्व गाँव बनाए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इस ओर कोई अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि गड़जिया के समीप स्थित वन ग्राम सुंदरखाल में विद्युतीकरण की मांग और मूलभूत सुविधाओं की मांग लगातार इस क्षेत्र के ग्रामीण करते हुए आ रहे हैं और सुंदरखाल वन ग्राम को राजस्व गाँव की बात भी लगातार ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। तो वहीं सोमवार को विद्युत विभाग की टीम इस गांव में विद्युतीकरण कार्य को लेकर पहुंची और तो अब लगता है कि इस गांव में जो है अगर वन विभाग की आपत्तियों का निस्तारण यदि हो जाता है तो शायद इस गांव के लोगों को अब ऊर्जा की रोशनी मिलेगी। तो वहीं विद्युत विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थान का स्थलीय निरीक्षण भी किया और आवश्यक जानकारियाँ वहाँ जुटाई, तो विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता GS कार्की ने बताया कि पूर्व में भी यहाँ पर विद्युतीकरण कार्य को लेकर विद्युत के पोल लगाए गए थे, लेकिन वन विभाग द्वारा इसमें आपत्ति दर्ज करा दी गई थी, जिसके बाद से ये पोल आज भी ऐसी खड़े हैं। और उन्होंने कहा है कि उनका विभाग का प्रयास है कि लगातार अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं कि इस गांव में विद्युतीकरण किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वन विभाग की आपत्तियों के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि आज अधिकारियों को निर्देश पर फिर स्थलीय निरीक्षण किया गया है। और उन्होंने कहा है कि वन विभाग की आपत्तियों का जहाँ एक और निस्तारण इस मामले को लेकर होगा। तो वहीं बता दें आपको, इस गाँव के विस्थापन की लेकर भी प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन कब विस्थापन होगा ये अभी भविष्य के गर्भ में कहते हैं। अधिशासी अभियंता GS कार्की ने बताया कि आज सर्वे किया गया है और पूर्व में जो विद्युतीकरण कार्यों को लेकर विद्युत पोल लगाए गए थे उसका भी अवलोकन किया गया। उन्होंने बताया कि इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट आज उच्च अधिकारी को प्रेषित की जा रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि जब वन विभाग की आपत्तियाँ निस्तारित हो जाएंगी तो उसके बाद संभवतः उम्मीद है कि यहाँ पर विद्युतीकरण कार्य का कार्य कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की रिपोर्ट उन्होंने कहा कि तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और उच्च अधिकारियों को निर्देश मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई इस ग्रामीण क्षेत्र में की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन न्यूज। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।